जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन रेलवे बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 70 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 में ही 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है cos 19 इंटू cos 71 cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 1/tan 71 इंटू sec 69 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैल्यू किसका निकालना है, तो cot 19 डिग्री इंटू cot 71 डिग्री cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 1/tan। अब देखिए 1/tan को हम लिख सकते हैं 1/tan यानी कि cot 71 डिग्री इंटू 1/sec क्या हो जाएगा cos 69 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम गुना करेंगे तो cot 19 और cot 71, ये 71 है। अगर दोनों को जोड़ने से एंगल a प्लस बी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या होगा cot और cot क्या हो जाएगा, दोनों गुना होगा तो क्या होगा, जो cot है cot 19 और cot 71 दोनों को हम गुना करेंगे और दोनों को अगर कोण 90 डिग्री हो रहा है तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, cot है इसको आप एक सेकेंड, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको गुना करिए। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, एक cot 19 है, इसको cot 19 डिग्री लिखते हैं इंटू फिर क्या है cot 71 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 1/tan को लिख सकते हैं cot 71, 1/sec को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, अगर क्या हो गया cot 19 डिग्री, यहां से देखिए इसमें भी cot 71 है, इसमें भी cot 71 है। हम अगर हम cot 71 को माइनस कॉमन कर लेते हैं, cot 71 को क्या बच जाएगा cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 69 डिग्री। ये क्या हो गया cot 19 डिग्री cot 71 डिग्री। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, एक को चेंज करेंगे, मतलब इसको हम चेंज करते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 69 प्लस cos स्क्वायर 69। ये क्या दे देगा cos 90 माइनस दे देगा साइन थीटा, यानी कि cot 19 इंटू cot 71 दे देगा साइन स्क्वायर 69 प्लस cos स्क्वायर 69। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है, तो cot 19 इंटू cot 71 गुना 1। अब cot 19 और cot 71 को अगर हम एक को चेंज करेंगे तो ये tan, इसको लिख सकते हैं tan 71, cot 19 को लिख सकते हैं tan 71, cot 90 माइनस 71 क्या हो जाएगा tan 71, tan 71 इंटू cot 71 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, एक इंटू एक, आंसर क्या हो जाएगा 1। बस सिर्फ कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। ठीक है, यहाँ से cot 71 को कॉमन कर लिए, इधर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको एक cos को हम साइन में चेंज किए, साइन में चेंज किए तो दोनों का एंगल सेम हो गया। अब एंगल सेम हो गया मतलब साइन स्क्वायर 69 प्लस cos स्क्वायर 69, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1। अभी cot 19 था और cot 71 था, इसको एक को चेंज किए tan में, तो tan और cot हो गया। tan और cot क्या होता है, अगर दोनों का एंगल 90 हो रहा है तो दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो इसका वैल्यू आ गया 1, इसका वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72।
72 बोल रहा है cos 37 sec 143 प्लस sin 34 cosec 146 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cos 37 डिग्री इंटू सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री इंटू कॉसेक 146 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये cos 37 है, ये 143 है। cos 37 को हम cos 37 से लिख देते हैं। इस सेक को अगर हम चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक 180 माइनस 37 आ जाएगा 143 प्लस साइन 34 को सेम लिखते हैं। ये कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक 180 माइनस 34, 180 से किया 34 140 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया cos 37, अब सेक 90 सेक 180 माइनस 37 तो क्या हो जाएगा, सेक वाला 180 में चेंज नहीं होता है तो सेक एक सेकेंड 180 माइनस 37 है ना, तो सेक को हम चेंज करेंगे तो सेक 37 रह जाएगा। क्या रह जाएगा सेक 37। अब 180 माइनस 180 से कम है मतलब है दूसरा चतुर्थांश में है। अब दूसरा में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस में। ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस ये हो गया साइन 34 कॉसेक 180 माइनस 34। अब ये भी क्या है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होगा और कॉसेक 34 डिग्री। अब कॉस सेक क्या हो कट जाएगा -1, कॉस से सेक है दोनों का एंगल सेम है क्या होगा दोनों कट जाता है कॉस सेक, एक और करेंगे इसको कॉस, फिर प्लस साइन कॉस सेक क्या होता है आपस में कट जाता है एंगल सेम रहता है तो एक। अब एक में से एक दिया 0 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं किया बस 180 में से माइनस किए हैं, एक को सेम लिखे हैं एक को चेंज किए हैं, एक को सेम लिखे हैं एक को चेंज किए हैं, बाकी फिर सोल्व कर दिए। ये कॉस सेक आपस में दोनों कट जाता है, जैसे कॉस 37 है और सेक 37 है तो ये हो गया कॉस 37 सेक 37 दोनों क्या होता है एक बटा कॉस 37 से कॉस से कॉस कर देगा क्या आएगा एक आएगा। ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोल रहा है साइन 7 पाई बटा 4। अब साइन 7 पाई 4 को हम लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री, सोल्व कर दीजिए इसको। 7 गुने पाई की वैल्यू 180 बटा 4, ये 4 चौके 16 4 पच्चीस 20 गुना करेंगे कितना आएगा 7 पच्चीस 35 के 5 7 चौका 28 31 315 साइन 315 डिग्री। उसके बाद क्या है साइन पाई बटा 4, तो साइन पाई बटा मतलब 180 बटा 4 करेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। फिर साइन क्या आ जाएगा साइन 3 पाई बटा 4, तो 3 गुने 180 बटा 4, 4 चौक 16 4 पच्चीस 20 5 के 15 के 5 4 के 12 13 135। फिर इसको चेंज करेंगे साइन 5 गुने 180 बटा 4, पाई की वैल्यू 180 होता है 4 चौक 16 4 पच्चीस 20 5 25 25 के 5 4 25 5 को 20 2 225। अब सब कुछ चेंज कर दीजिए, अगर चेंज करिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 दे दिया 315, 360 में से 45 315, साइन 45 का डायरेक्ट वैल्यू ही होता है 1/√2, डायरेक्ट लिखते हैं 1/√2। साइन 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 दे देगा कितना 135। और साइन 225 को लिख सकते हैं 300 सॉरी 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 जोड़ने से 225 आएगा। अब देखिए साइन 360 माइनस 45, 360 नहीं चेंज होगा। अब साइन कितना हो जाएगा 360 माइनस 45 मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है 360 माइनस 45 मतलब ये 360 से कम है, 360 से कम है मतलब
तीसरा में, चौथा में है, चौथा में क्या होता है, कॉस और, सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 माइनस में आएगा, गुना 1/√2 गुना, अब साइन 180 माइनस 45, दूसरा क्वाड्रेंट में है, दूसरा में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। फिर साइन 180 प्लस 45, ये क्या है, ये भी दूसरा में, ये तीसरा में है, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/√2। सबको अगर गुना करिएगा तो 1/√2 हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 1/2 इक्वल टू 1/4 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 बोलता है साइन 27 कॉस 63 बटा कॉस स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 कॉसेक 63। क्या बोलता है, साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी, सेक 27 डिग्री कॉसेक 63 डिग्री बट्टा tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इस साइन और कॉस, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम कॉस में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 63 रहेगा कॉस 63, अब कॉस 63 कॉस 63 क्या होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 बटा कॉस स्क्वायर 27। ठीक है, माइनस इस सेक को अगर हम चेंज करेंगे, सेक के चेंज करिए, तो सेक 90 माइनस 27 करते हैं, तो सेक 90 माइनस 63, इसको अगर चेंज करिएगा, इसको साइन में चेंज करिए, इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो साइन 27 रहेगा है, कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 90 माइनस 27, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 27, अब साइन 27 इंटू साइन 27, तो साइन स्क्वायर 27 बट्टा कोस स्क्वायर 27 माइनस, ये सेक 27 को लिख दीजिए, सेक 27, इसको चेंज करते हैं कौशिक को, तो कौशिक 90 माइनस 27, तो क्या हो जाएगा, कौशिक 90 माइनस 27 इक्वल टू कौशिक 90 में से गया 27, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस देगा, सेक 27, सेक 27 होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27, सेक स्क्वायर 27, नीचे क्या tan 45 का वैल्यू 1 होता है, अब साइन और कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उल्टा यहाँ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये साइन था, साइन को छोड़ देंगे, कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो ये हो गया साइन 27, साइन 27 से गुना होगा साइन 27 में, साइन स्क्वायर 27, नीचे था कॉस स्क्वायर 27, लिख दिए कॉस स्क्वायर 27, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan, tan स्क्वायर 27 हो गया, ये सेक था, सेक को 27 को छोड़ दिए, कॉस से 63 को चेंज कर दिए सेक में, ये हो गया सेक 27, अब सेक 27 सेक 27 क्या होगा, सेक स्क्वायर 27, tan 45 का वैल्यू 1 रख दिए, इसको tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोलता है
कॉस 12 प्लस कॉस 84 प्लस कॉस 168 प्लस कॉस 96 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 84 डिग्री के प्लस कॉस 168 डिग्री प्लस कॉस 96 डिग्री। देखिए ये कॉस 12 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 168, 180 माइनस 168 करिएगा तो 12 आ जाएगा, 180 में से 68 प्लस एक कॉस 84 को लिख सकते हैं 180 माइनस 96, 180 में से माइनस करिएगा 96 तो 84 आ जाएगा। बाकी जो ये दोनों सेम है, दोनों को सेम लिख लेंगे, कॉस 168 प्लस कॉस 96। अब कॉस 180 माइनस 168 तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस कम 180 से कम है मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है मतलब इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा ना, सेकेंड में नहीं है, फर्स्ट में आएगा ये। तो कॉस में होगा तो कॉस कितना हो जाएगा 168 डिग्री प्लस ये कॉस 180 माइनस 96 ये भी चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कॉस, ये सेकेंड में आएगा ना, सेकेंड में आएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये माइनस में आएगा माइनस 168, ये भी माइनस में आएगा देखिए 180 माइनस 96 सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये भी माइनस में आएगा माइनस 96। फिर प्लस क्या है कॉस 168 प्लस कॉस 96, ये माइनस प्लस खत्म माइनस प्लस खत्म तो क्या हो जाएगा आंसर 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 बोल रहा है कॉस 28 प्लस साइन 28 इक्वल टू के, तो कॉस 17 का इसके बराबर है, तो कॉस 17 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस, देखिए इसको 17 को हम क्या लिख सकते हैं 28 45 माइनस 28, 45 माइनस 28, 45 में से दिया 28 17 आ गया। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 45 इंटू कॉस 18 सॉरी 28 माइनस तो प्लस होता है साइन 45 इंटू साइन 28। अब कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यस कॉस 45 है ना, ये कॉस 28 साइन 28, ये कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू क्या हो गया कॉस 28 प्लस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 28। अब 1/√2 1/√2 कॉमन हो जाएगा तो 1/√2 कॉमन हो गया, अब ये बच गया कॉस 28 प्लस साइन 28। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है के, तो 1/√2 इंटू के क्या होगा k/√2 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। एक cos 28 प्लस साइन 28 का वैल्यू क्या के, तो हम के पुट कर दिए, इसका वैल्यू के पुट कर दिए, क्या हो गया k/√2 आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोल रहा है साइन 2x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30 है, तो निम्नलिखित में से tan x प्लस sec x का संभावित मान क्या हो सकता है। देखिए इस साइन 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन 2x इक्वल टू cos 60, अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस साइन 60 का क्या होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √3/4 प्लस √3/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा, √3 प्लस √3 2√3, 2√3/4 या 2 दूना के 4 √3/2, मतलब साइन 2x बराबर √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 60 डिग्री, ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 30 डिग्री।
अब 30 डिग्री मान पुट करिए, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 प्लस sec 30 का वैल्यू क्या होगा, sec 30 √3/2, 2/√3। एलसीएम क्या हो जाएगा, √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3/√3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, √3। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोलता है यदि 6 इंटू सेक स्क्वायर 59 माइनस कोट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 साइन 90 माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 वाई टेन स्क्वायर 34 इक्वल टू y/3 है, तो y का वैल्यू क्या कीजिए। देखिए 6 इंटू, इसको जब आप सोल्व करिएगा, सेक स्क्वायर 59 कोट स्क्वायर 31, तो ये आ जाएगा, सेक स्क्वायर 59 आएगा, ये आ जाएगा टेन में चेंज, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो 1 के बराबर दे दिया, प्लस 2/3 इंटू साइन 90 का मान क्या होता है 1 माइनस 3 इंटू, अब टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34 गुना करिएगा क्या आएगा, टेन स्क्वायर 56 टेन स्क्वायर 34, टेन है तो ये कॉट में आ जाएगा, कॉट और टेन क्या होता है कट जाएगा, तो सिर्फ वाई बचेगा, इक्वल टू y/3। इसको आप सोल्व कर लीजिए, अभी 6 प्लस 2/3 क्या होगा 1 माइनस 3y बराबर y/3। इसको सोल्व करिएगा तो y की वैल्यू 2 निकल कर आएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है यदि cot 35 इक्वल टू 2 माइनस √3 है, तो tan 35 cot 55 प्लस tan 55 cot 35 का मान क्या है। देखिए cot 35 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ 2 माइनस √3, कैसे हम tan 35 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan 35 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो यहाँ परिमेय रन होगा, परिमेय रन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3। cot 35 tan 35 का निकल गया। अब cot में आते हैं 55 में, तो cot 55 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो tan 35 का है वही cot 55 का होगा, तो cot 55 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस, जो cot 35 का है वही cot 55 का होगा, 2 माइनस √3, और tan 55 का क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब सब का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, tan 35 डिग्री इंटू cot 55 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री और cot 35 डिग्री, सबका वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करिएगा तो सॉल्व करिएगा, काट पुट की जो भी आएगा तो सॉल्व करिएगा। tan 35 कितना है 2 प्लस √3, cot 55 कितना है 2 माइनस √3, और cot 55 का प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ये 2 प्लस √3, ये होगा 2 माइनस √3, ये होगा 2 माइनस √3। इसको सोल्व करिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2ab 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस 2 दूना के 4 माइनस 2ab, तो 4√3 प्लस 3, ये जो 4√3 से 4√3 कट जाएगा, 4 4 12 फिर 15, 4 से क्या हो जाएगा 8 और 3 11, 11 3 14, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा, cot 35 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो होगा tan 35, उल्टा होगा तो ये 1/2 माइनस √3 होगा, यहाँ से इसका परिमेय करेंगे हर का, तो 2 प्लस √3 देगा। तो cot 55 निकालना है तो जो tan 35 का हो वो cot 55 का होगा, और अगर जो cot 35 का हो tan 55 का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 इंटू cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है इसका, तो क्या हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस गुना करेंगे तो 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। अब 3 में से गया 7 तो -4 होगा,
तो -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सात में से दिया -1, ये कट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में होगा मतलब 1/2। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।